हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जनजातियों से क्वेश्चन लिए हैं, तो मेनली आज कवर करने वाले हम सभी जनजातियों के क्वेश्चन। तो देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा इस श्रृंखला का, भारिया जनजाति कहाँ निवास करती है। सबसे पहला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, भारिया जनजाति। आप सभी को ऑफलाइन क्लासेस में जनजातियों का पूरा टॉपिक कवर किया गया था। उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम भारिया जनजाति से लेंगे। भारिया जनजाति कहाँ निवास करती, पूछा जाता है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो भारिया जनजाति के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो भारिया जो जनजाति है आदिम जनजाति के तहत आती है। किसके तहत? आदिम जनजाति। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, आदिम जनजाति के तहत आती। ये जनजातियों से भी पिछड़ी हुई जनजाति है, जनजातियों से भी पिछड़ी हुई जनजाति। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारिया जो जनजाति है, भारिया जनजाति पातालकोट में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? पातालकोट। पातालकोट आप जानते हैं सभी, पातालकोट में निवास करती है। ये पातालकोट पड़ता है छिंदवाड़ा में। कहाँ पर? तो राइट आंसर होगा हमारा छिंदवाड़ा के साथ। पातालकोट में निवास करने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र जनजाति कौन सी है? भारिया। तो भारिया को आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट में निवास करती है। अगर हम इसी छिंदवाड़ा से बात कर लें, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में क्या है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यही है, छिंदवाड़ा ही। और हमने आपको जिलों वाइज श्रृंखला पूरे जिले, एक एक जिले को समझाया हुआ है। तो भारिया जनजाति का जो राइट आंसर होगा पातालकोट। और पातालकोट कहाँ पर मौजूद है? छिंदवाड़ा। ये जमीन के अंदर स्थित है और यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग 9-10 बजे पहुंचती हैं और इवनिंग यहाँ पर लगभग 3 बजे हो जाती है। तो 3-4 बजे से इवनिंग हो जाती है। इनका जो रहन सहन है यहाँ पर ऐसा पता चलता है कि समय रुका हुआ सा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? रुका हुआ सा। और ये आवश्यकता अनुसार ही उस अपने स्थान से बाहर आते और फिर वापस वहीं पर चले जाते। तो भारिया जनजाति से ध्यान रखिएगा, आदिम जनजाति के तहत आती है और पातालकोट में निवास करती है। आदिम जनजातियों के तहत मध्य प्रदेश की 2 जनजातियां और आती है। कौन कौन सी? बेंगा और सहरिया। बेंगा और सहरिया को भी ध्यान रखिएगा। मामा जी ने इन जनजातियों के लिए पिछली बार 2018 में पटवारी के पद निकाले और बिना टेस्ट के ही इनको लिया गया था। भारिया, बेंगा और सहरिया को ही ध्यान रखिए। ये इतनी ज्यादा पिछड़ी है तो आप आइडिया लगा सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, और इनका अपना खुद का निवास स्थान होता है जहां पर ही निवास कर दिए। तो ये आदिम जनजातियों को आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा छिंदवाड़ा। सेकेंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। राज्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? कौन सा संग्रहालय? राज्य जनजातीय संग्रहालय। आपके पास ऑप्शन है जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और भोपाल। तो राज्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर मौजूद है? राइट आंसर जो होगा वो भोपाल के साथ जाएगा। भोपाल में राज्य जनजातीय संग्रहालय मौजूद है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन के साथ जबलपुर अगर ऑप्शन में है। जबलपुर से हम आपको कई सारे पॉइंट समझाए। सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय, संगमरमर की नगरी, धुआंधार जलप्रपात यहीं पर है। आप पिछले वीडियो को कवर कर सकते हैं, सारे जिले आपको कवर किए गए हैं। ग्वालियर भी सबसे ज्यादा, रूप सिंह स्टेडियम, महिला हॉकी अकेडमी, रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल अकेडमी, और एमपी का पहला गजरा राज्य मेडिकल कॉलेज भी यहीं पर। इंदौर स्वच्छता की दृष्टि से सबसे नंबर 1 शहर किसमें? देश में। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। और खान नदी के किनारे, किस नदी के? खान नदी के किनारे स्थित है इंदौर, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इंदौर से भी कई बार आपको पॉइंट पढ़ाए हैं। वो भोपाल वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है ही। यहीं पर राज्य जनजातीय संग्रहालय, और राइट आंसर भी डी ऑप्शन ही होगा। सेकेंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे।
भगोरिया हाट का संबंध किस जनजाति से? देखिए आज जनजातियों के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता, सेम टू सेम आपको रखे हुए मिलेंगे। अब भगोरिया हाट की बात कर ले तो ये शादी विवाह से संबंधित है। किससे? शादी विवाह। अब शादी विवाह में आप अपना नहीं समझ लेना, ये इनका रीत रिवाज है, किनका? भील जनजातियों का। किनका रीत रिवाज है? भील जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार, भील जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। तो आप समझ सकते हैं भगोरिया हाट का संबंध किससे है? भील से। डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, भील जनजातियों से इसका संबंध है और भील जनजातियों के समुदाय का आपस में शादी विवाह इसमें आयोजित होता है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अगर हम भगोरिया हाट की बात करें कि आयोजित कहाँ होता है, तो आयोजन की बात होगी तो झाबुआ में आयोजन होगा। कहां पर आयोजन होगा? झाबुआ में। और ये पॉइंट कई बार पूछा गया है कि भगोरिया हाट का आयोजन कहाँ होता है, तो आप राइट आंसर क्या मारेंगे? झाबुआ में होता है। किसका बड़ा त्योहार है? भील का बड़ा त्योहार है। किससे संबंधित है? शादी विवाहों से संबंधित है। और झाबुआ से ही ध्यान रख लो, आदिवासी शोध संचार केंद्र भी है। आदिवासी शोध संचार केंद्र, शोध संचार केंद्र, आदिवासी शोध संचार केंद्र भी कहां पर है? झाबुआ। और दूसरा पॉइंट, झाबुआ में ही सबसे ज्यादा भील जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। और झाबुआ से एक जिला अलग हो गया 2008 में। कब अलग हुआ था? 2008 में। उसको बोल दें अलीराजपुर। क्या बोल दें? अलीराजपुर। तो ये सारे पॉइंट आपको झाबुआ और भील और भगोरिया हाट से ध्यान रखने। ये सारी पॉइंट सहरिया आदिम जनजाति के तहत आती, वेंगा वो भी आदिम जनजाति के तहत ही आती है। अगरिया जनजाति के जो देवता है वो भी पूछ लिए गए हैं, वो लोहासुर है। कौन से? लोहासुर। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, अगरिया जनजाति के देवता लोहासुर। भील जनजाति झाबुआ में सबसे ज्यादा मिलेगी, सहरिया ग्वालियर क्षेत्र में सबसे ज्यादा, बेंगा मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में सबसे ज्यादा। तो ये सारे पॉइंट आपको जनजातियों से कवर करने हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएंगे। नर्मदा नदी के, देखिएगा कौन सी नदी के? नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर कौन सी जनजाति फैली हुई है? नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर। नर्मदा नदी के कैसे किनारों पर? दोनों किनारों पर। पहले तो ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए ये नर्मदा नदी आ रही है, ऊपर कौन सी श्रृंखला है? ऊपर कौन सी श्रृंखला है? टूटी फूटी पर्वत श्रृंखला, कई बार पढ़ाए हैं आपको। और नीचे कौन सी श्रृंखला है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? सतपुड़ा। और बीच से प्रवाहित होती है कौन सी? नर्मदा नदी। ऊपर विंध्याचल और नीचे सतपुड़ा। ये पॉइंट ध्यान रखना है। नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच से बहती है? तो ये विंध्याचल है। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत। और नीचे कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा। अब नर्मदा नदी के किनारे दोनों, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इन दोनों किनारों में कौन सी जनजाति फैली हुई है? तो राइट आंसर होगा गोंड। कौन सी फैली है? गोंड जनजाति। यहां भी मिल जाएगी और यहां भी मिल जाएगी। और वैसे ज्यादातर हमारे देश के, हमारे प्रदेश के सभी जिलों में आपको देखने के लिए मिलेगी गोंड जनजाति। ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी नंबर की? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। और पहले नंबर की भील है। पहली नंबर की कौन सी? एमपी की सबसे बड़ी भील। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि विंध्याचल उत्तर में नर्मदा की और दक्षिण में सतपुड़ा, इन्हीं दो पर्वतों पर सबसे ज्यादा किस जनजाति का निवास स्थान? आप समझ गए होंगे, गोंड जनजाति का सबसे ज्यादा निवास स्थान फैला हुआ है। तो आप समझते हैं इस क्वेश्चन को, नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर, मतलब उत्तर में फैला हुआ आपको विंध्याचल और दक्षिण में फैला हुआ सतपुड़ा, और बीच से प्रवाहित होती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी, जिसकी सबसे ज्यादा सहायक नदियां 41। इस नदी पर सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा सागर। नदियां आपको पढ़ाई हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, पिछला वाला वीडियो देखिएगा। तो गोंड जनजाति आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। दूध लौटावा संबंध किस जनजाति से? कौन सा? दूध लौटावा। अब समझते हैं आप लोग दूध लौटावा से
किसका संबंध है? सबसे पहले होता क्या है? दूध लौटावा की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिएगा ऐसा होता है, पहले तो होता किस में? ये राइट आंसर होगा इसका गोंड जनजाति। कौन सी? गोंड जनजाति। इसमें क्या होता? भाई का लड़का बहन की लड़की, किसका? भाई का लड़का बहन की लड़की, अपोजिट कर दो, बहन का लड़का भाई की लड़की आपस में शादी कर लेते हैं। आपस में क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं दूध लौटावा। मतलब इनमें आपस में सगे संबंधियों में शादी हो जाती है, जिसको ये लोग कहते हैं दूध लौटावा। और किस में प्रचलन है? गोंड जनजाति में प्रचलन है। किस जनजाति में? गोंड जनजाति। तो दूध लौटावा का संबंध किस जनजाति से है? आप अच्छे से ध्यान रख लो, गोंड जनजाति से। कौन सी जनजाति से? गोंड से। ये पूछा गया है। बंजारा एमपी छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर मिल जाएंगे, दक्षिण पूर्वी जिलों में ये भी मिल जाएंगे, भील झाबुआ अलीराजपुर में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि दूध लौटावा किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे किससे? गोंड जनजाति से। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, टंट्या भील का जन्म कहाँ हुआ था? टंट्या मामा को तो कौन नहीं जानता, आप सभी भी जानते होंगे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। इन्होंने हमें अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्रामी भी रहे और हमारे देश की आजादी में अहम भूमिका भी निभाई। तो टंट्या मामा को ध्यान रखिए, इनका जन्म हुआ खंडवा में। कब हुआ था? अभी आपको ध्यान रखना है 1842 लगभग। तो आपको 1842 ध्यान रखना है और खंडवा ध्यान रखना है। ये किस समुदाय से? भील समुदाय से। कौन से समुदाय से? भील समुदाय से। और आजादी में इन्होंने देश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई। देश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। किसकी अहम भूमिका रही? हमारी टंट्या मामा, इन्हीं को टंट्या मामा के नाम से भी जाना जाता है, टंट्या भील जी की। तो देश की स्वतंत्रता में भी अहम भूमिका और खंडवा में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1842। जिले वाइज आपको ऑप्शन है खरगोन, हम आपको बहुत बार पढ़ाए हैं। एशिया प्रसिद्ध मिर्च मंडी, एशिया प्रसिद्ध कौन सी मंडी? मिर्च मंडी कहाँ मिलेगी? खरगोन। कपास अनुसंधान संस्थान खरगोन, पढ़ा चुके हैं ये सारी। यहीं पर सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा। और धार जिले को ध्यान रखिएगा, धार जिले से माही नदी का उद्गम। कौन सी नदी का? माही। और माही कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कितनी बार? 2 बार। तो ये पॉइंट इससे भी ध्यान रखिए। खरमौर पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा पक्षी अभ्यारण्य? खरमौर पक्षी अभ्यारण्य। अलीराजपुर ध्यान रखिए, अलीराजपुर से भी पॉइंट पूछे गए और कई बार पूछे गए, क्योंकि इसको हम बोलते हैं आजाद नगर के नाम से। किस नाम से? आजाद नगर। शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म अलीराजपुर में हुआ। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, पिथौरा चित्रकला का संबंध किससे है? कौन सी चित्रकला? पिथौरा। अब समझ रहे हैं आप पिथौरा चित्रकला को? सब भूरीबाई से। किससे है? भूरीबाई सबसे प्रसिद्ध है ये पिथौरा चित्रकला के लिए। कौन सी? भूरीबाई। आपको ध्यान रखना है। और है किस जिले से? तो झाबुआ से। किस जिले से? झाबुआ से। तो झाबुआ को आपको आदिवासी शोध संचार केंद्र से ध्यान रखो, सबसे ज्यादा भील है यहाँ पर। पिथौरा चित्रकला का संबंध भी किससे है? झाबुआ से ही है। और मोरेना सरसों के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली ऊर्जा राजधानी है। अलीराजपुर को आजाद नगर के नाम से जानते। आपने सिंगरौली को डिस्कस नहीं किया है शायद, तो देखें ये पूर्वी जिला है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? पूर्वी जिला। और ये कब अलग हुआ? 2008 में सीधी से अलग हुआ था। सीधी से बना कौन सा? सिंगरौली। सीधी से कौन सा बना? सिंगरौली। यहाँ पर सबसे बड़ा विंध्याचल तापीय विद्युत प्लांट है। कौन सा? विंध्याचल तापीय विद्युत प्लांट। विंध्याचल तापीय विद्युत प्लांट। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा एनर्जी कोयले से यहाँ पर बनाई जाती है विंध्याचल में। तो सिंगरौली को अच्छे से कवर कर लेना है। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला, ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। और भोपाल से सबसे अधिक दूरी पर, भोपाल से
मतलब सीधा सीधा है सबसे अधिक दूरी। कैपिटल से अगर कोई पूछे सबसे अधिक दूर कौन सा जिला है तो सिंगरौली है। कौन सा है? सिंगरौली है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भोपाल से मतलब मध्य प्रदेश की कैपिटल से कौन सबसे ज्यादा दूर है तो यही है। और कितना किलोमीटर? तो 780 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 780 किलोमीटर। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और राइट आंसर पिथौरा चित्रकला से झाबुआ। कौन सा? झाबुआ। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले तो बूढ़ादेव का संबंध किस जनजाति से? किसका? बूढ़ादेव का संबंध किस जनजाति से पूछा गया है कई बार। देखिएगा, एक हमारे मध्य प्रदेश में एक जनजाति है जो जादू टोने में विश्वास कर दिए, वो यही है। अब है कौन सी? तो राइट आंसर होगा बेंगा। कौन सा होगा? बेंगा। और बेंगा के देवता ये बूढ़ादेव। बेंगा के देवता कौन से है? बूढ़ादेव, जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में निवास करती है। दक्षिण पूर्वी जिले। कौन से जिले? दक्षिण पूर्वी जिले। आपको ये ध्यान रखना है, बालाघाट, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, ये सारे के सारे कैसे हैं? दक्षिण पूर्वी जिले हैं। तो आपको ये दक्षिण पूर्वी जिले ध्यान रख लेने। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यहीं पर ही निवास करती है। भारिया पातालकोट में निवास करती। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मिल जाएगी। अगरिया आपको मिल जाएगी एमपी के दक्षिणी क्षेत्र में। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर कर लेने। और बूढ़ादेव का संबंध किससे है? किससे है? बेंगा जनजाति से। ये पॉइंट ध्यान रखिए। और दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जादू टोने में विश्वास रखने वाली, किसमें? जादू टोना में विश्वास रखने वाली कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में एकमात्र बेंगा है। कौन सी है? बेंगा। तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से कवर कर लेने। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा, सेकंड है, भारत में सबसे अधिक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? भारत में किस राज्य में? ये लाइट चला लो शायद। भारत में सबसे अधिक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती? कॉमन सी बात है, हमारे मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती है। और इसी स्टेट को क्या बोला जाता है? जनजातियों का प्रदेश। क्या बोला जाता है? जनजातियों का प्रदेश। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, जनजातियों का प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक जनजातियां, और भैया कितनी? तो 47। कितनी जनजातियां पाई जाती है? 47, जो देश में सबसे अधिक है। जो किसमें सबसे अधिक है? देश में सबसे अधिक है। और सबसे बड़ी अगर बात कर ले तो व्हील है। कौन सी बड़ी है एमपी की? व्हील। और दूसरे नंबर की बड़ी कौन सी है? गोंड है। कौन सी है? गोंड। तो भील जनजाति को मध्य प्रदेश से ध्यान रखो सबसे बड़ी, और गोंड को ध्यान रखो दूसरी सबसे बड़ी। और टोटल ध्यान रखो 47। और आदिम जनजातियों के तहत सहरिया। आदिम जनजातियों के तहत कौन सी? सहरिया और बेंगा और भारिया। ये तीन जनजातियां जो हैं वो आदिम जनजातियों के तहत आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि किस स्टेट में जनजातियां नहीं पाई जाती, तो वो हम आगे देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, निम्न में से कहां जनजातियां नहीं पाई जाती? एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, निम्न में से कहां जनजातियां नहीं पाई जाती? तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब। बताइए कहां नहीं मिलेगी जनजातियां? तो सभी में नहीं मिलती। कहां नहीं मिलती? सभी में नहीं मिलती। ना आपको दिल्ली में मिलेगी, ना चंडीगढ़ में, ना पंजाब में, यहां पर पाई ही नहीं जाती। और हरियाणा भी ध्यान रखिएगा, यहां भी कोई भी जनजाति निवास नहीं करती। और सबसे ज्यादा आप पढ़ चुके हैं कहां निवास करती है? एमपी में। और इन स्टेटों में ध्यान रखना है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ कैपिटल है, पंजाब राज्य और हरियाणा भी राज्य है। हरियाणा में भी जनजातियां नहीं पाई जाती। तो ये पॉइंट कभी कभी पूछ लिया गया है कि किस स्टेट में जनजातियां नहीं पाई जाती, तो इन सभी में नहीं पाई जाती है। एक भी जनजाति देखने के लिए नहीं मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दीपावली को शोक की तरह, किसकी तरह? शोक की तरह कौन सी जनजाति मनाती है? एमपी में दीपावली और देश में दीपावली सबसे बड़ा त्योहार है। मध्य प्रदेश तथा देश में क्या है?
दीपावली सबसे बड़ा त्योहार, लेकिन भैया इस जनजाति का क्या है? शोक है। इस जनजाति का क्या है? शोक। और शोक आप सभी जानते हैं। तो कौन सी जनजाति मनाती है? थारू। कौन सी जनजाति मनाएगी? थारू। ये सबसे ज्यादा पहले पाई जाती थी जब उत्तराखंड और यूपी साथ में थे, तो यूपी में, लेकिन अब पाई जाती है उत्तराखंड में। कहां पर पाई जाती है? उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगी थारू जनजाति उत्तराखंड राज्य के अंदर। तो थारू को ये ध्यान रखना है, थारू जनजाति दीपावली को शोक की तरह मनाती है। जौनसारी से ध्यान रखो, राजस्थान राज्य में मिल जाएगी। भील अपने एमपी में सबसे बड़ी, और टोंडा है ये, ध्यान रखिएगा, टोंडा जनजाति मिलेगी तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु। और तमिलनाडु राज्य को हम आपको भरपूर पढ़ाए। भारत का दक्षिणतम राज्य, कोडनकुलम फर्स्ट और कोडनकुलम सेकंड। देश के अंदर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी बनाने वाला राज्य कौन सा? तमिलनाडु। एनोड टूटिकोरिन और चेन्नई, ये भी बंदरगाह कहां पर है? तमिलनाडु। पम्बन द्वीप कहां पर है? तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर कहां है? तमिलनाडु। ये सारे पॉइंट आपको रटवा चुके हैं तमिलनाडु से। और तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत, और नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर दोंडा बेटा। कौन सा? दोंडा बेटा। और कितने मीटर ऊंचा है? 2637 मीटर। और पश्चिमी घाट का दूसरा सर्वोच्च शिखर इसी को कहा जाता है। चाय की खेती सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में ही सबसे ज्यादा नीलगिरी, और तमिलनाडु में ही भारत की दक्षिणतम पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? दक्षिणी पहाड़ी। और दक्षिणी पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं? इलायची या कार्डामम के नाम से। ये सारे पॉइंट रटवाए हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएंगे। चटकोरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? लास्ट क्वेश्चन। कोरकू जनजाति। कौन सी जनजाति? कोरकू। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, कोरकू जनजाति का जो निवास स्थान है वो होशंगाबाद है। कहां पर है? होशंगाबाद में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कोरकू जनजाति द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाएगा। होशंगाबाद आपको पढ़ाए थे पचमढ़ी के लिए प्रसिद्ध, एमपी का पहला हिल स्टेशन, एमपी का स्वर्ग। एमपी में सबसे अधिक पानी कहां बरसेगा? यही पचमढ़ी में ही, जो किसके तहत आएगा? होशंगाबाद में। इटारसी जंक्शन, यहीं पर सिक्योरिटी पेपर मिल, यहीं पर पांडव गुफाएं, यहीं पर धूपगढ़ ऊंची चोटी। रट लो अच्छे से। खैरवार जनजातीय बंजारा भी, बेंगा भी। बेंगा दक्षिण पूर्वी जिलों में, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ और एमपी की सीमा पर। बंजारा खैरवार भी आपको छतरपुर में देखने के लिए मिलेगी। कहां पर? छतरपुर। तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से कवर करना है। जनजातियों के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। समझ में आया है? एक पार्ट और बन जाएगा इसका। थैंक यू फ्रेंड्स। अगली वीडियो में आपसे अगले सेशन के साथ मिलेंगे।